आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड टॉपिक पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो ये डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट किस तरफ, इसका लोकेशन क्या है? तो टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो ये देखिए इंडियन मैप है, ये आपको अरावली रेंजेस का है। ये देखिए मेवाड़ प्लेट्यू ये होगी, ये अरावली रेंजेस हो गया। इसके वेस्ट में चल जाइए यहाँ तक, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यही है आपका इंडियन डेजर्ट। तो किधर है ये? अरावली रेंज के वेस्ट में है। ओके, इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। तो अनड्यूलेटिंग का मीन्स होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो कैसा सैंडी प्लेन से, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, और सैंडी ड्यून से कवर्ड है। क्या चीज़ से कवर्ड है? सैंड ड्यून्स से ये कवर है, ऊपर नीचे टाइप का एक सैंडी प्लेन है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। अब इस रीजन का रेनफॉल काफ़ी कम है, इसलिए तो ये रेगिस्तान है, मतलब एक सूखा सा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। तो कितना रेनफॉल है? बिलो 150 mm पर ईयर, बिलो 150 mm पर ईयर। तो ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा, ये आएगा एग्जाम में। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट मतलब हो गया हिंदी में शुष्क मौसम है। कैसा जलवायु है यहाँ का? शुष्क है। एरिड मतलब शुष्क मतलब हो गया वही मतलब टेम्परेचर हाई होता है, और काफ़ी रूखा यहाँ का जो है, बहुत सूखा हुआ ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन रेट से ज़्यादा एवापोरेशन रेट होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने के कारण एवापोरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है, इसलिए यहाँ क्लाइमेट एरिड क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है। विथ लो वेजिटेशन कवर, सब कुछ रूखा सूखा है, पानी का इतना कमी है, तो वेजिटेशन ग्रीन कैसे रहेगा, और बहुत ज़्यादा भी कैसे रहेगा? तो इसलिए इसका वेजिटेशन भी जो है लो वेजिटेशन है, बहुत पेड़ पौधा बहुत कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम वहाँ आता है, थोड़ा बहुत जो बारिश होती है उसके दौरान ही कुछ नदियाँ दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही, बहुत जल्द ही वो डिसअपियर भी हो जाती है बालू में। एज डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। इतना पानी उस नदियों में नहीं होता है कि वो समुद्र तक, सी तक पहुंच सके, क्योंकि ज़्यादा बारिश ही नहीं होती है। बारिश होगी तभी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। एकमात्र रिवर जो इस रीजन में, राजस्थान में जो बड़ी है वो है लूनी, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए आपको लूनी रिवर यहाँ है ना, ये अरावली रेंज है, और ठीक इसके वेस्ट में देखिए इसी रेंज से लूनी रिवर निकली है, और ये देखिए डेजर्ट होते हुए यहाँ पे गुरु शिखर है, इसके भी वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट में है, और ये देखिए लूनी रिवर, ठीक है। ये लूनी रिवर यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लूनी रिवर देखिए अच्छी खासी लंबी है, तो इसलिए ये वन एंड ओनली लार्ज रिवर ऑफ द राजस्थान है, या ऑफ दिस डेजर्ट रीजन है। और इस डेजर्ट का नाम क्या है? इस डेजर्ट का इंडियन थार डेजर्ट नाम है। अब हम लोग देखते हैं कि बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे क्या, बर्चन जो एक क्रिसेंट, अर्धचंद, आधा चांद, जब आप लोग को पता होगा कैसा दिखता है, इस तरह का कॉन्केव टाइप का, उस शेप का ड्यून्स है। ड्यून्स क्या होता है? सैंड ड्यून्स क्या होता है? बालू का टीला। जब तेज़ हवाएं अपने साथ बहुत सारा बालू लेके चलती है, तो जब कहीं कहीं रुकावट आती है उसके बीच में, तो उसके पहले वो ढेर सारा जो बालू अपने साथ वो लेके आ रही होती है, वो एक जगह जमा कर देती है। तो एक जगह जमा हो गया तो वो क्या, एक टीला का रूप ले लिया, तो वो बालू का टीला हो गया। तो वो भी क्या है कि अब है क्या, हवा हमेशा एक ही स्पीड में नहीं चलती, कभी तेज़, कभी मध्यम, कभी स्लो, और कभी इस दिशा से कभी उस दिशा से, तो उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग शेप का बालू का टीला बन जाता है। तो इस थार डेजर्ट में, मतलब राजस्थान में जो है, आपको मोस्टली जो है ज़्यादातर बर्चन से दिखेगा। बर्चन से कॉन्केव शेप का लिया हुआ, इस तरह से, मतलब आप कह सकते हैं सी शेप का जो है ड्यून्स, आपको बालू का टीला इसमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा इस रीजन में।
और कह रहा है कि इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास, ये देखिए इंडियन डेजर्ट का ये राजस्थान का बाउंड्री ये हो गया, और इधर पाकिस्तान है, तो इसके आसपास में यहाँ जैसलमेर का एरिया पड़ता है। तो इस रीजन में जो है जैसलमेर में आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून टाइप जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून का कैसा होता है शेप, जैसे भी बर्चन का होता है सी टाइप, तो लॉन्गिट्यूडनल जो वो एक लाइन लाइन का होता है। क्या होता है? लाइन लाइन बना होता है। फोटो आपको स्क्रीन पर सबका दिख रहा होगा। मतलब क्या है कि जब बहुत स्लो हवा चलती है, बहुत धीमी हवा चल रही होती है वो, और बालू के भी उसमें कमी होता है, तो वो छोटा छोटा एक लंबा लंबा इसी जिस डायरेक्शन में हवा जा रहा होता है, हवा चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में लंबा लंबा थोड़ा ऊंचा ऊंचा बालू का टीला ऐसा बन जाता है, एक लाइन की तरह लगता है। तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो ये कहाँ है? जैसलमेर के पास, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ऑल ओवर राजस्थान आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा? बर्चन से मिलेगा, जो सी टाइप का होता है, मतलब सी शेप का ड्यून्स होता है। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको, हाँ, मैं बर्चन का मैंने एक बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, क्रिसेंट शेप ड्यून्स फॉर्म इन एरिया विथ लिमिटेड सैंड एंड कांस्टेंट विंड डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जहाँ हवा बहुत समय तक चल रही होती है और थोड़ी तेज़ चल रही होती है, तो इस तरह का बनता है। ये देखिए सी टाइप्ड है, इधर से कॉन्वेक्स है और इधर से गड्ढा है, मतलब इस तरह से होता है। ये हो गया कॉनकेव, ठीक है, और इस तरह से बना होता है, ठीक है। साइड में क्या होता है कि सैंड जो है बहुत सारा डिपॉजिट होता है इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसका आपको एक रील बना के प्रैक्टिकल करके बालू पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बर्चन, सी टाइप का होता है, और ये हो गया आपका इस तरह से। देखिए जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में लंबा लंबा थोड़ा ऊंचा ऊंचा टाइप का पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये देखिए बन गया है। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य स्तूप। अब हम लोग क्या देख रहे थे? कोस्टल प्लेन देख रहे थे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया का कोस्टल प्लेन क्या है? वेस्ट में अरेबियन सी के किनारे है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के साइड में है, ईस्ट में, ठीक है। तो द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। अब वेस्टर्न कोस्ट क्या है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये आपका जो हरा हरा दिख रहा है, और ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। इसके बीच में क्या है? ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज वेस्टर्न कोस्ट। इट इज अ नैरो प्लेन। देखिए कितना संकरा है ना, तो इसलिए एक नैरो है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। अब इसका भी 3 डिवीजन किया हुआ है। पहला है कोंकण, मुंबई गोवा। ये देखिए आपका कोंकण जो है यहाँ से यहाँ हो गया, मुंबई आपका ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका कोंकण। मैं आपको दूसरा मैप में भी दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये गोवा है, यहाँ तक हो गया आपका कोंकण कोस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल स्टेज इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, और ये बीच का जो हो जाता है वो क्या होता है? कन्नड़ प्लेन। वाइल द साउदर्न स्टेज इज रेफर टू एज मालाबार। अब ये जो हो गया केरल के साइड, ये क्या हो गया? ये हो गया मालाबार कोस्ट, ठीक है। और ये बीच का हो जाएगा कन्नड़ प्लेन हो जाएगा, ये बीच में कर्नाटका है यहाँ पे, ये कन्नड़ प्लेन, और यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया मालाबार कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट का बताए। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब जैसे वेस्टर्न कोस्ट क्या था? काफ़ी नैरो था, ये देखिए, लेकिन जैसे हम लोग ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, ये देखिए कितना चौड़ा चौड़ा कोस्ट है, तो वाइड है ये बहुत, इससे काफ़ी चौड़ा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज वाइडर, तो ईस्टर्न कोस्ट लिखेंगे। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। अब इसमें भी देखिए 3 डिवीजन किया हुआ है। ये देखिए, ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ये कोरोमंडल दिख रहा है, ठीक है। ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ उड़ीसा का कुछ पार्ट लिए हुए हैं, ये हो गया आपका नॉर्दर्न सिरकार, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पे यहाँ बे ऑफ बंगाल में,
ये यहाँ हो गया उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या हो गया, सबसे नॉर्दर्न कोस्ट हो गया उत्कल कोस्ट, इसका सेंटर कोस्ट हो गया नॉर्दर्न सिरकार, और साउदर्न कोस्ट हो गया किसका, ईस्टर्न घाट का क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसी तरह वेस्टर्न कोस्ट में क्या बताए, पहला कोंकण कोस्ट नॉर्दर्न, बीच वाला कन्नड़ कोस्ट, और इधर ये हो गया मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कह रहा है लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। अब जितनी भी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकल रही है, बड़ी नदियां गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब किधर जाकर डेल्टा बनाती है, वेस्टर्न घाट से आकर के ये नदियां जो है ईस्टर्न घाट पे आके डेल्टा बन रही है। देखिए एक डेल्टा यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब देखिए लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, इसी कोस्ट में यहाँ पे देखिए चिल्का लेक है। अब अगर पूछ दे कि ये किस में है, ईस्टर्न कोस्ट में है, लेकिन ये कोरोमंडल में है कि नॉर्दर्न सिरकर में है कि उत्कल में है, तो अगर सिर्फ कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरकर रहा तो आप नॉर्दर्न सिरकर मारेंगे, लेकिन अगर बीपीएससी ने उत्कल भी दे दिया है तो आप नॉर्दर्न वन मार देंगे। ये उत्कल में भी आ जाता है, नॉर्दर्न सिरकर में भी है, दोनों का ये कॉमन है। तो चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। तो महानदी डेल्टा के साउथ में है चिल्का लेक, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है। अब हम लोग आते हैं आइलैंड, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has two groups of island. Can you identify these island group? Why not? एक तो ये हो गया अंडमान निकोबार ग्रुप, ये देखिए सॉरी, ये हो गया अंडमान निकोबार ग्रुप, और एक ग्रुप हो गया ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ठीक है। तो दो ग्रुप यही है, अंडमान निकोबार आइलैंड है और एक लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। Locate the Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakshadweep, Minicoy and Aminideep. In 1973 these were named as लक्षद्वीप। तो पहले इसका नाम क्या था, ये देखिए तीन नाम था, लकाडीप, मिनिकॉय एंड एमिनीडीप, ये नाम था। लेकिन 1973 में इसका नाम बदल के रख दिया लक्षद्वीप आइलैंड। और ये छोटा छोटा कोराल आइलैंड का बना हुआ है, और ये मालाबार कोस्ट के वेस्ट में है। ये देखिए केरल हो गया, ये मालाबार कोस्ट हो गया, और ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, और इसका हेड क्वार्टर है ये कावारत्ती। कौन है, कावारत्ती। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है एरिया लक्षद्वीप आइलैंड का, 32 किलोमीटर स्क्वायर, ये मात्र ओनली। तो ये आपको एक नोट डाउन करने वाली बात है। अगर पूछ ले कि एरिया ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड तो आप क्या मारेंगे, 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारत्ती आइलैंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर है लक्षद्वीप का। द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। द पीटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। इसी तरफ जो है लक्षद्वीप आइलैंड में ही एक जगह है पीटी आइलैंड, जहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है पीटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अंडमान एंड निकोबार में। ये देखिए, ये है आपका लक्षद्वीप का है, ये देखिए पीटी आइलैंड, ये एमिनीडीवी आइलैंड है, इसके एकदम ठीक सेंटर में पीटी आइलैंड, और पीटी आइलैंड के ही साउथ में है कावारत्ती, और इसी पीटी आइलैंड पे ही है एक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार। दे आर बिगर इन साइज, काफ़ी बड़ा है। ये देखिए कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है, ये देखिए दिख रहा है 32 स्क्वायर किलोमीटर, इसलिए तो एकदम देखिए एकदम पॉइंट साइज छोटा छोटा आइलैंड है। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा आइलैंड है। न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, बहुत सारा है और अलग अलग स्कैटर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ है, टूटा फूटा है, थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखिए कितना सारा है। तो स्कैटर मतलब छितरा हुआ है, न्यूमरस मतलब कई सारा है।
द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। नॉर्थ में जो भी आइलैंड है उसको अंडमान कहा गया और साउथ वाले पार्ट को निकोबार कह दिया गया। मतलब नॉर्दर्न ग्रुप को कहा गया अंडमान और साउदर्न ग्रुप को कहा गया निकोबार। तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, अंडमान निकोबार नॉर्थ हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और ये नीचे में जो ग्रुप है जो थोड़ा सा अलग है, ये हो गया आपका निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन आएगा कौन सा चैनल जो है ये दोनों को डिवाइड करता है, अंडमान और निकोबार को, मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा चैनल है। तो ये देखिए 10 डिग्री चैनल है, ये ज़रा याद रखने वाली चीज़ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। ठीक है, कहा माना जाता है कि ये अंडमान निकोबार जो है ये एक सबमेरीन माउंटेन का पार्ट है, मतलब एक समुद्र के नीचे एक माउंटेन है, तो उसी का कुछ हिस्सा ऊपर निकला हुआ है, तो उसी को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। अब कहा जा रहा है कि यह आइलैंड जो इक्वेटर के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है। हम लोग पढ़े हैं 8 डिग्री 4 मिनट इंडिया का लेटीट्यूड है साउदर्न मोस्ट, और लेकिन आइलैंड को शामिल करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। तो 6 डिग्री 4 मिनट मतलब कि जीरो के पास में ही हो गया, एकदम पास में हो गया। अब है इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो फाउंड इन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया में, एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार 2019 में पूछा गया था, एक स्टेटमेंट में दिया हुआ था, वो ट्रू या फॉल्स करना था कि वन एंड एक्टिव बैरन, मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट बैरन आइलैंड। तो एक दिया हुआ था उसमें कि वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। उसके बाद एक स्टेटमेंट में था कि ये लास्ट इरप्शन इसमें 2017 में हुआ है, ये भी सही था। लास्ट इरप्शन कब हुआ अंडमान निकोबार में, सॉरी बैरन आइलैंड, मतलब वहाँ जो बैरन वोल्केनो है वन एंड ओनली, उसका लास्ट इरप्शन कब ऑब्जर्व किया गया है, 2017। ठीक है, तो बैरन आइलैंड पे जो बैरन वोल्केनो है ये सिर्फ इंडिया का ही ओनली एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये साउथ एशिया का भी वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। बैरन आइलैंड volcano is the one and only active volcano of not only India, also of South Asia, and its most recent eruption, हाल फिलहाल में सबसे यहाँ विस्फोट जो है वो 2017 में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लोकेट करते हैं कि ये बैरन आइलैंड है कहाँ पे। तो ये अंडमान हो गया, तो अंडमान ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बैरन आइलैंड वोल्केनो, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, यही आपका बैरन आइलैंड है। ठीक है, अंडमान सी में है। अब देखिए एक यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड भी दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नारकोंडम आइलैंड किस आइलैंड ग्रुप में है, तो ये अंडमान आइलैंड ग्रुप में है। ये जो है कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो, अब इसमें इरप्शन नहीं होगा। आपको पता होगा डिफरेंस कि एक्टिव वोल्केनो क्या हुआ और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या हुआ, नहीं है तो मैं एक क्लास में बताऊंगा। तो खैर, तो नारकोंडम एक इंडिया का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो यहाँ पे है, ये देखिए नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, ये बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो, और एक यहाँ पे ये देखिए ये वाला बड़ा टुकड़ा और ये वाला बड़ा टुकड़ा के बीच में ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये मिडिल अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है इसका नाम है बारतंग आइलैंड। क्या नाम है इसका, बारतंग आइलैंड। ये इंडिया का वन एंड ओनली मड वोल्केनो है, और ये लास्ट इरप्शन यहाँ इसमें जो है 2005 में हुआ है। तो मड वोल्केनो का मतलब क्या हो गया कि वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, मैग्मा निकलता है बाहर, लावा जिसको कहते हैं। लेकिन मड वोल्केनो में क्या होता है कि बहुत सारा मड, कीचड़ टाइप का, एकदम गाढ़ा कीचड़, उसके साथ में जो है गर्म पानी और बहुत सारा गैस निकलता है, और मेनली मीथेन गैस निकलता है। तो मैग्मा इसमें नहीं निकलता, इसमें क्या निकलता है, मैग्मा के बदले मीथेन गैस निकलता है, गर्म वाटर निकलता है, हॉट वाटर, और बहुत सारा कचरा मड एकदम निकलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं मड वोल्केनो। आपको यहाँ पे लाइमस्टोन केव भी देखने के लिए मिलेगा इस आइलैंड पे, काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है,
कभी मौका मिले तो जाइए घूमने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया। ये देखिए लिटिल अंडमान इधर है, सेंटिनल आइलैंड की ये नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, मतलब पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है। दिमाग में फ़ोटो जो है वो एकदम सेव रखिए। नारकोंडम ये कोको चैनल देखिए एकदम यहाँ पे लास्ट में है, मतलब नॉर्थ में है, नॉर्थ पॉइंट पे है। अंडमान के नॉर्थ पॉइंट पे कोको चैनल यहाँ पे देखिए, है ना। लैंडफोन आइलैंड हो गया, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है वैसा देखने के लिए। 10 डिग्री चैनल यहाँ बीच में हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है ख़त्म हुआ। अब हम लोग, और यहाँ देखिए लास्ट में निकोबार आइलैंड के एकदम लास्ट में इंदिरा पॉइंट जो अब सबमर्ज हो गया है सुनामी के कारण। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में क्या क्या आया हुआ है। सिर्फ इस चैप्टर में जितनी बातें दी हुई एनसीईआरटी क्लास 9 में, इससे मैं क्वेश्चन निकाल के आप लोग को पीडीएफ जो है वो दूंगा। ठीक है, थैंक यू।